वेलकम फ्रेंड्स। हम फाउंडेशन के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन जो है फाउंडेशन का वो करेंगे। फाउंडेशन आखिर है क्या? तो देखो, बिल्डिंग के जनरली दो पार्ट होते हैं। एक तो है सुपर स्ट्रक्चर और दूसरा है सब स्ट्रक्चर। अभी सुपर स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं और सब स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं? देखो, सुपर स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्राउंड लेवल के ऊपरी वाला जो कोई भी हिस्सा होता है बिल्डिंग का, उसे सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है। उसमें कॉलम आता है, बीम आता है, रूफ आता है, ये सारे चीजें आती है, ब्रिक वॉल्स आती है। ऊपर के जो कोई भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो सब आता है सुपर स्ट्रक्चर में। और सब स्ट्रक्चर जो है, सब स्ट्रक्चर मतलब जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है उसके नीचे वाला पोर्शन, जिसे हम सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सब स्ट्रक्चर में जनरली फाउंडेशन आता है। फाउंडेशन क्या है? देखो, फाउंडेशन इज द part of substructure which is directly contact with ground। फाउंडेशन जो है वो डायरेक्टली सॉइल से कांटेक्ट में आता है। और फाउंडेशन जो है वो अपर लोड जो है सुपर स्ट्रक्चर के, वो अपर लोड ट्रांसमिट करता है ग्राउंड में और वो सेफली करता है। इसलिए सब स्ट्रक्चर यानी कि फाउंडेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। फाउंडेशन का डिजाइन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। फाउंडेशन के यूजेस कौन से रहते हैं? देखो, फाउंडेशन का तो मेन काम यह है कि उसके ऊपर आने वाला जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है लार्ज एरिया ऑफ द सॉइल। ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है फाउंडेशन का। और दूसरा काम है सुपर स्ट्रक्चर जो है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना अगेंस्ट दी विंड एंड रेन। ये भी उसका दूसरा यूज है। तीसरा यूज है सुपर स्ट्रक्चर के लिए एक लेवल्ड सरफेस प्रोवाइड करना। अब लेवल्ड सरफेस क्या है? लेवल्ड सरफेस की वजह से हम सुपर स्ट्रक्चर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसके दौरान सुपर स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार के सेटलमेंट्स होते नहीं हैं। अब ये सेटलमेंट क्या है? देखो, ये यहां पे टाइप्स ऑफ सेटलमेंट दिए गए हैं। पहला तो इनिशियल सेटलमेंट। इनिशियल सेटलमेंट मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के बाद जैसे ही एक्सटर्नल लोड अप्लाई होने लगते हैं तो बिल्डिंग थोड़ा सेटल होने लगती है एज पर दैट ग्राउंड कंडीशन। तो उसे बोलते हैं इनिशियल सेटलमेंट। दूसरा है कंटिन्यूअस सेटलमेंट। अगर फाउंडेशन डिजाइन प्रॉपर किया नहीं है तो कुछ जगह पे सेटलमेंट आने लगती है और वो सेटलमेंट कंटिन्यूअसली होती रहती है, बट वो फील नहीं होती हमें, क्योंकि वो कई सारे फ्रैक्शन ऑफ mm में होती है, इसलिए वो फील नहीं होती है। तीसरी बात है यूनिफॉर्म सेटलमेंट। यूनिफॉर्म सेटलमेंट में क्या होता है? बिल्डिंग चारों तरफ से यानी कि बिल्डिंग का जो बेस एरिया है वो बेस एरिया से सब एरिया से वो यूनिफॉर्मली सेटल होती है। और चौथी है डिफरेंशियल सेटलमेंट। बिल्डिंग चारों तरफ से सेटल तो होती है बट कई जगह पे कम होती है, कई जगह पे ज्यादा होती है। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट। ये डिफरेंशियल सेटलमेंट जो है वो बहुत ही हानिकारक है किसी भी सेफ बिल्डिंग के लिए। तो अगर सेफ बिल्डिंग का डिजाइन करना है तो सेटलमेंट जो है वो जो अलाउएबल सेटलमेंट लिमिट है
उससे ज़्यादा होनी नहीं चाहिए और वो भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अलोएबल सेटलमेंट जहाँ तक है वहाँ उस लिमिट तक। बट अगर डिफरेंशियल सेटलमेंट होता है तो उसके परिणाम बहुत ही बुरे होते हैं। तो इसलिए हमें फाउंडेशन डिज़ाइन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिज़ाइन प्रॉपर फाउंडेशन बिकॉज if there is improper foundation design, then uneven settlement of the superstructure will occur. जो सुपरस्ट्रक्चर है उसमें अनइवन सेटलमेंट होते हैं, उसकी वजह से क्रैक आते हैं बिल्डिंग में, और ये क्रैक का आना बहुत ही घातक है बिल्डिंग के लिए। दूसरी बात तो है, अगर ये अनइवन सेटलमेंट का अमाउंट है, ये अगर लार्ज रहा, ये कंटिन्यूअसली होती रही, तो चांसेस होते हैं स्ट्रक्चरल फेल्योर के। उसकी वजह से स्ट्रक्चर फेल्योर भी हो सकता है। इसलिए ये फाउंडेशन का डिजाइन प्रॉपर तरीके से होना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फाउंडेशन के टाइप्स कौन से हैं? फाउंडेशन के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। एक तो है शैलो फाउंडेशन और दूसरा जो है वो डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन का कंडीशन ये रहता है कि DF इज लेस देन और इक्वल टू B, और डीप फाउंडेशन में DF इज ग्रेटर देन B। अब ये DF और B क्या है? देखो, ये है शैलो फाउंडेशन जो कि ग्राउंड लेवल से बहुत ही कम डिस्टेंस पे अंदर जाता है, ग्राउंड लेवल से बिलो द ग्राउंड लेवल। और ये डीप फाउंडेशन में ग्राउंड लेवल से काफ़ी गहरी डेप्थ में ये जाता है डीप फाउंडेशन। तो DF इज नथिंग बट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन और B इज नथिंग बट विड्थ ऑफ द फाउंडेशन। तो अगर शैलो फाउंडेशन में ये कंडीशन रहती है, जो फाउंडेशन की डेप्थ रहती है वो फाउंडेशन के विड्थ से छोटी रहती है या तो फिर विड्थ के इक्वल रहती है, जबकि डीप फाउंडेशन में डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन वो जो है वो विड्थ ऑफ द फाउंडेशन से ज़्यादा रहती है। ये बेसिकली फर्क है शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन में। तो फिर अब हम कैसे सिलेक्ट करें कि शैलो फाउंडेशन लेना है या डीप फाउंडेशन लेना है? देखो, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो बेसिकली डिपेंड होता है बिल्डिंग के लोड के ऊपर। वो कैसे? तो अगर लो राइज बिल्डिंग है तो उसका लोड है वो कम होता है सुपरस्ट्रक्चर का, तो उस केस में हम शैलो फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। और अगर बिल्डिंग हाई राइज है तो जाहिर सी बात है कि उसका लोड है वो बहुत ही ज़्यादा होगा, इसलिए फिर हमें डीप फाउंडेशन के लिए जाना पड़ता है। तो उस टाइम पे हम बेसिकली पाइल फाउंडेशन के लिए जाते हैं। ये क्राइटेरिया हो गया लोड का। अब हम सॉइल कंडीशन का क्राइटेरिया देख लेते हैं। देखो, अगर सॉइल जो है जो ग्राउंड सरफेस से क्लोज है, ये ग्राउंड सरफेस है उससे क्लोज ये सॉइल है और उसका स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा है तो उस केस में शैलो फाउंडेशन यूज किया जाता है। और जबकि अगर उसका स्ट्रेंथ कम है तो हमें डीप फाउंडेशन के लिए जाना पड़ता है, और उस केस में हम हार्ड स्ट्रेटम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हार्ड स्ट्रेटम के ऊपर फाउंडेशन का बेस अगर आता है तो वो सुपरस्ट्रक्चर झेलने के लिए सेफ माना जाता है। इसलिए हार्ड स्ट्रेटम का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी फाउंडेशन को रेस्ट होने के लिए। और दूसरी बात तो है, अगर सेटलमेंट जो है वो डिफरेंशियल सेटलमेंट है, जैसा कि मैंने पीछे बताया, तो उस केस में
शैलो फाउंडेशन यूज किया जाता है, बट उस केस में शैलो फाउंडेशन का राफ्ट फाउंडेशन यूज किया जाता है। और अगर ग्राउंड सरफेस जो है वो लेवल नहीं है तो उस केस में भी शैलो फाउंडेशन यूज किया जाता है, बट स्टेप फुटिंग उसके लिए यूज की जाती है। तो इस तरह से सिलेक्शन क्राइटेरिया है फाउंडेशन का लोड के ऊपर और सॉइल कंडीशन के ऊपर।